बिहार सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और कैसे आम लोगों तक शिक्षा पहुंच पाए, इसको लेकर लगातार काम कर रही है। चाहे स्कूलों में आधारभूत संरचना की बात हो या फिर शिक्षकों की बहाली, बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षा में बदलाव को लेकर सरकार लगातार काम भी कर रही है। खास करके बिहार में शिक्षा विभाग में आए के पाठक ने अपने काम से तहलका ही मचा दिया था, लेकिन अब इस विभाग के नए मुखिया एस सिद्धार्थ हैं। लेकिन एस सिद्धार्थ भी जो हैं किसी से कम नहीं, या कहें कि के पाठक से एक कदम आगे चलते हुए उन्होंने अब कई तरह के नियम और कानून लाने शुरू कर दिए हैं। और इसी नियम कानून के तहत बिहार के 24,000 से अधिक प्राइवेट स्कूलों पर आफत आ गई है। जी हाँ, बिहार में 24,000 से अधिक प्राइवेट स्कूल बिना रजिस्ट्रेशन के अभी तक चल रहे थे, जिनके अब दिन खत्म होने वाले हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इन प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इस बीच अपर मुख्य सचिव ने साफ प्राइमरी शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा को निर्देश दे दिया है कि जिसमें अब स्कूलों को या तो फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा या फिर ताला बंद कर देना होगा। शिक्षा विभाग के नए आदेश के मुताबिक सभी प्राइवेट स्कूलों को राइट टू एजुकेशन में आना पड़ेगा और राइट टू एजुकेशन में आने वाले स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कराना काफी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले ऐसे स्कूलों पर 1 लाख का जुर्माना भी लगेगा और स्कूल भी बंद कर दिया जाएगा। ऐसा फरमान आया है शिक्षा विभाग की तरफ से। मिथिलेश मिश्रा की माने तो सभी प्राइवेट स्कूलों को 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन दे देना है। स्कूल के आधारभूत संरचना के सवाल पर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर क्लासरूम की बात हो, कैमरे की बात हो या फिर तमाम तरह की मूलभूत सुविधाओं की बात हो, सबकी जांच प्रक्रिया जो है अपलोड करना होगा आवेदन के साथ साथ। बात अगर स्कूलों में बच्चों की करें तो सरकार बच्चों के लिए अनुदान भी देती है। बहुत सारे स्कूल हैं जहां प्राइवेट स्कूलों में सरकार की तरफ से अनुदान जा रही है। बच्चों का एडमिशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत होना भी चाहिए, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला ही नहीं होता। इसके बदले में उल्टे बड़ी और मोटी रकम डोनेशन के नाम पर वसूली जाती है, चाहे वो कोई भी स्कूल क्यों ना हो। निजी क्षेत्र के स्कूलों में ये घटना, इस तरीके की पैसों का लेन देन आमतौर पर जाना जाता है। बच्चों की अगर एडमिशन की बात करें तो अनियमितता अभी तक खूब होती है निजी स्कूलों में। 2019 के बाद से इन लोगों में ऑनलाइन पेमेंट की भी बात अभी तक अधर में अटकी हुई है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन देना स्कूलों को काफी जरूरी कहा गया है। स्कूल में बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन के बारे में जानकारी भी देना है और सिंगल विंडो यानी कि एक ही विंडो के तहत ये पूरी प्रक्रिया होनी है। किसी स्कूल का पेमेंट हो या फिर दूसरी तरीके की कोई भी बकाया राशि। 27,000 स्टूडेंट एडमिशन का आवेदन जो आया है उसके मुताबिक उस पर भी कई तरह की चर्चाएं होनी है। प्राइवेट स्कूल में आधार सीडिंग की भी जानकारी दी जा रही है। जिस तरीके से सरकारी स्कूल में सरकार की विभिन्न तरीके के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब छात्रों को मिलता है, वह योजनाएं प्राइवेट स्कूलों में लागू नहीं हो पाती है। इसका वजह है कि सरकार के पास कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। इसलिए शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश दिया है कि जितने भी बच्चे स्कूल में नामांकित हैं उन सब का आधार नंबर जोड़ा जाए, वरना उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं, ये सिद्धार्थ लगातार शिक्षा के बदलाव को जारी रखे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बदलाव लाया जा सकता है उसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला है वो है प्राइवेट स्कूलों का। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर चल रहा है या कोई चला रहा है तो ऐसे स्कूलों में अब ताला लगना पक्का है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं निजी स्कूलों के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना नहीं भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।